हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वर्ड्स, वोकेबुलरी, वर्ड पावर। आपके पास कितना वर्ड पावर है ये डिसाइड करता है कि आप इंग्लिश कितना जानते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स ग्रामर है, वर्ड को आप प्रॉपर यूज़ करेंगे तभी उसका मतलब निकलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है कि आपको वर्ड जानना होगा। इसीलिए देखिए, वर्ड्स क्या है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर इंग्लिश का पेपर है तो वर्ड्स जरूर, चाहे मैनेजमेंट में जाइए, चाहे बैंक्स में जाइए, चाहे यूपीएससी में जाइए, कहीं ना कहीं वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम सब क्या है, वोकेबुलरी का ही पार्ट है। तो ये आपसे पूछा ही जाएगा और आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा वोकेबुलरी होने से क्या होता है, आप अच्छा लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं, अच्छा से कोई नोट बना सकते हैं, अच्छा से ऐसे लिख सकते हैं, और कोई चिट्ठी अगर आपके पास आई, कोई मेल आपके पास आया तो आप उसको प्रॉपर डिसाइफर कर सकते हैं। और देखिए, अच्छा वर्ड जानिएगा ना, जब वर्ड का प्रॉपर मीनिंग जानिएगा, प्रॉपर यूज़ करने जानिएगा, तो आप अच्छी इंग्लिश लिखिएगा। बहुत छोटे सेंटेंस में ही प्रॉपर वर्ड को यूज़ करके अच्छी इंग्लिश बनाया जाती है। बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस अच्छा नहीं माना जाता है, या बहुत टफ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज रहे, बहुत डिफ़िकल्ट वोकेबुलरी रहे जो कि कभी सुना नहीं जाता है, कोई यूज़ नहीं किया जाता है, उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। हर दिन यूज़ होने वाला वर्ड का प्रॉपर यूज़ आपको जानना चाहिए। तो इसके लिए हमने पहले भी आपको बताया था कि हर दिन 5 वर्ड आपको जरूर याद करना चाहिए। एक छोटे से पेपर पर लिख लीजिए 5 वर्ड, उसका मीनिंग, उसका यूज़, उसका कैसे सेंटेंस में यूज़ करें, उसको पॉकेट में रखिए और उसको दिन भर में 10 बार 15 बार उलट कर देखिए। जब भी मौका मिला उलट के देख लिए, वो आपको हमेशा याद रहेगा, ध्यान में बैठ जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम कुछ वोकेबुलरी आपके साथ और डिस्कस करते हैं। ये हर दिन यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, ये आपको भी जानना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो पहला वर्ड है एक्सेसरबेट, EXACERBATE। देखिए, इंग्लिश वर्ड में प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रोनाउंसिएशन, इसको बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, नहीं, NUN होता है प्रोनाउंसिएशन। तो कभी कभी कोई लेटर साइलेंट होता है इंग्लिश में, हिंदी में नॉर्मली इस तरह का नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में नॉर्मली कोई कोई वर्ड साइलेंट, लेटर साइलेंट है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, लेकिन है, वैसा है। और प्रॉपर उसको किस वर्ड पर, किस लेटर पर कितना स्ट्रेस देना है, तो वो भी आपको जानना चाहिए। तो वो आप इंग्लिश का न्यूज़ सुनिए, अच्छे अच्छे न्यूज़ रीडर का आप न्यूज़ सुनिए, उसमें भी आपको समझ में आएगा। तो ये वर्ड है एक्सेसरबेट। इसका मतलब होता है टू मेक अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स और मोर सीवियर। कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन इस तरह का है कि जो ऑलरेडी खराब है। जैसे मान लीजिए कि अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, उसमें इंडियन टीम हार गई। अब हार गई, सिचुएशन खराब है। अब वहाँ पर आकर कोई आदमी और इस तरह की बात करने लगे कि और मन खराब हो जाए, तो इसको कहा जाएगा एक्सेसरबेट करना। दो लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आकर बीच में आग में जो कहा जाता है ना, घी डालना वाले काम कोई कर रहा है, उसको कहा जाएगा एक्सेसरबेट करना। तो इस तरह से इस वर्ड को यूज, देखिए जितना भी हमने वर्ड लिया है उसमें सब में एक कम से कम सेंटेंस में कैसे उसको यूज़ करना है वो बताते गए हैं। तो इसको इस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, हिज एंग्री कमेंट्स विल एक्सेसरबेट टेंशन इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। अब कोई नेगोशिएशन हो रहा है, दो देश के बीच में मान लीजिए नेगोशिएशन हो रहा है, या दो लोग के बीच झगड़ा हुआ, नेगोशिएशन हो रहा है, सुलझाने की बात हो रही है, लेकिन उसमें आकर कोई बीच में आकर कुछ इस तरह की उलूल जुलूल बात कर देते हैं कि एक दूसरे और ज़्यादा प्रॉब्लम एग्रवेट हो जाता है। एग्रवेट जो होता है ना एक तरह से, तो उसको एक्सेसरबेट कहा जाता है कि और ये खराब सिचुएशन को और बढ़ा देना। आप आसपास में भी देखते होंगे, बहुत इस तरह की बात होती है। तो आप इसको यूज़ करना सीखिए, यूज़ करने की कोशिश कीजिए, वर्ड हमेशा आपके जेहन में रहेगा। नेक्स्ट वर्ड एग्रेंडाइज, AGGRANDIZD, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है कि कोई आप चीज़ कर रहे हैं, उसका रेपुटेशन आप और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास काफ़ी वेल्थ है, अब और वेल्थ क्रिएट करना है, उसके लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं। जैसे मुकेश अंबानी है, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, इतना बड़ा उनके पास एम्पायर है, अब और टेक ओवर कर रहे हैं कि और मेरा रेपुटेशन बढ़े, कि हम और अच्छे बिजनेसमैन हैं। या कोई राजा है,
राजा आज तो नहीं होता है नॉर्मली इंडिया में, दूसरी जगह तो अभी भी है, राजा है, वो अपना और टेरिटोरियल उसका जो ये और ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा लड़ाई करके अपना एम्पायर को बढ़ा रहा है, तो इसी को कहा जाएगा एग्रेंडाइज करना। वो अपना रेपुटेशन और बढ़ा रहा है। द डिक्टेटर सॉट टू एग्रेंडाइज हिमसेल्फ बाय न्यू कॉन्क्वेस्ट। कोई डिक्टेटर है, ये सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, कोई डिक्टेटर है, वो अपना रेपुटेशन और बढ़ाने के लिए और जगह न्यू कॉन्क्वेस्ट, नया विजय अभियान पे निकला हुआ है, और ज़्यादा अपना एरिया बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, तो इसको एग्रेंडाइज कहा जाता है। डिसिपेट, DISSIPATE, डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए पानी की बूंद है यहाँ पर और वो गर्म हुआ, धीरे धीरे उड़ गया, तो एवोपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो एवोपरेट यहाँ पर डिसिपेट का भी मतलब है कि कोई इस तरह का, टू डिस्पर्स और स्कैटर समथिंग, टिपिकली एनर्जी और फीलिंग। एनर्जी या फीलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है जो कि ख़त्म हो जा रहा है, उसको कहते हैं, या कम हो जा रहा है, उसको कहा जाता है डिसिपेशन। आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, डिसिपेट करना इसको कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए रूम में बहुत टेंशन है, 4 आदमी आपस में बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई अगर बीच में आकर हंसी मजाक करके उस चीज़ को ख़त्म करता है, कम करता है, उसको कहेंगे डिसिपेट कर देना। क्लाउड है, क्लाउड कवर पूरा टाउन पर है, अचानक देखिएगा कि क्लाउड धीरे धीरे ख़त्म हो गया, तो क्लाउड डिसिपेट कर गया, इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। द टेंशन इन द रूम हैड डिसिपेटेड। रूम में जो टेंशन था डिसिपेट कर गया, किसी ने आकर किया होगा या आपस में बातचीत करके ही होगा। कहने का मतलब कि जो टेंशन था वो कम हो गया, तो इसको डिसिपेट कहेंगे। ये नॉर्मली फीलिंग और एनर्जी से संदर्भ में लिया जाता है इसको। एक और वर्ड लेते हैं, इबुलियंट, EBULLIENT, इबुलियंट। इबुलियंट का मतलब होता है एक्साइटमेंट और फुल ऑफ एनर्जी। किसी आदमी को आप देखते होंगे, आसपास भी देखिएगा, किसी फ्रेंड को देखिएगा, या घर में भी देखिएगा, या कुछ कैरेक्टर भी ऐसे होते हैं, प्लेयर्स को देखिएगा कि बहुत छोटी छोटी बात पर भी बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एनर्जी। ऐसे लोगों को एबुलियंट कहा जाता है। ये एडजेक्टिव है सॉरी। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है। जैसे खेल के मैदान में ही देखिए, किसी ने गोल किया, फुटबॉलर ने, और उसके बाद खूब उछलने लगेगा, खूब एक्साइटेड रहेगा। क्रिकेट में कोई बॉलर है, एक विकेट ले लिया, चारों तरफ उछल रहा है, हंसी कूद मजाक कर रहा है, खेल रहा है, मैंने देख के ही लगेगा कि कितना एनर्जेटिक है ये, तो इसको कहा जाएगा ही इज एन एबुलियंट प्लेयर। किसी देश के राष्ट्रपति को देखिएगा कि हर बात में बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, तो ही इज एन एबुलियंट प्रेसिडेंट, द एबुलियंट प्रेसिडेंट, द एबुलियंट प्लेयर। तो आप आसपास देखिएगा इस तरह के कैरेक्टर बहुत मिलेंगे, और ये सब वर्ड हमेशा यूज़ होता है। आप न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब पढ़िए, ये सब वर्ड हमेशा यूज़ होता है, और इसी तरह के वोकेबुलरी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये सब वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे ना अपने सेंटेंसेस में, तो काफ़ी अच्छी, माने प्रॉपर ये सब यूज़ होगा आपका। नेक्स्ट वर्ड, यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस। आप लोग देखते होंगे अमेजन, फेसबुक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब का लोगो कहीं भी देखिएगा, दुनिया में हर जगह मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा। जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह मिलेगा, उसको यूबिक्विटस कहा जाता है। जैसे हिंदी में कहावत है ना, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, उसी को यूबिक्विटस कहा जाता है। प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, कोई ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जो कि हर जगह मिले। आपके फ्रेंड के संदर्भ में भी कभी कभी बोलते हो, अरे यार जहाँ जाएंगे तुमको देखेंगे, तुम वहीं रहते हो प्रेजेंट। एक शादी में जाइए, वहाँ भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, उसको कहा जाएगा यूबिक्विटस प्रेजेंस। तो इसका सेंटेंस है, द कंपनीज लोगो हैज़ बिकम यूबिक्विटस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई ऐसी कंपनी, जैसे हमने कहा ना, अमेजन है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब का लोगो है, तो इट हैज़ बिकम यूबिक्विटस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह प्रेजेंट है, ये दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है। तो इस तरह से यूबिक्विटस का यूज होता है। हैफाजार्ड, HAPHAZARD, हैफाजार्ड। हैफाजार्ड वर्ड आप लोग बहुत सुनते होंगे, माने जो चीज़ ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, बहुत बेतरतीब तरीका से चल रहा है, हो रहा है,
जस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में होने का उल्टा है, ये एंटोनिम है उसका हैफर्ड। जैसे लाइन में लोग लगे हुए हैं, एक दूसरे पर चढ़ के एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं, हैफर्ड। ट्रैफिक, कई इस तरह के ट्रैफिक है कि कोई रेगुलेटेड ही नहीं है, कोई आगे से दाएं से जा रहे हैं, कोई बाएं से जा रहे हैं, कोई कहीं ब्रेक लगा रहे हैं, इसको कहा जाएगा हैफर्ड ट्रैफिक। तो आसपास अपने हर जगह आप देखते होंगे हैफर्ड, इसका एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएगा। तो ये हैफर्ड होता है, लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की बात नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोई चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो ये नहीं है हैफर्ड, ठीक उसका उल्टा होता है। द ट्रैफिक वॉज मूविंग इन हैफर्ड मैनर, ट्रैफिक हैफर्ड मैनर में मूव कर रहा था। इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल। इनएफेबल कहा जाता है टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। कोई ऐसी चीज़ हो गई कि आप उसको वर्ड में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत खुशी का चीज़ हो गया या बहुत दुख का चीज़ हो गया। अब जैसे मैच हो रहा है, कोई टीम हार गई, उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पा रही है, इनएफेबल। कोई टीम जीत गई, कुछ नहीं, उसके प्रेस रिपोर्टर उससे कुछ पूछ रहा है, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, इनएफेबल। बहुत खुशी बहुत दुख दोनों में ये चीज़ यूज़ होता है कि जब आप बोल नहीं पाते हैं, जिसको एकदम कहा जाता है गला रूंध जाना, उस तरह से। तो इसको सेंटेंस में सी फेल्ट इनएफेबल जॉय एट द साइट ऑफ हर चिल्ड्रेन। किसी लेडी के बारे में कहा जाता है सी फेल्ट इनएफेबल जॉय। क्यों? उसके बच्चे बहुत दिन से बाहर रहे होंगे, कहीं होंगे, जो भी कारण होगा, कहीं फंसे हुए होंगे, आया तो उसको देख कर सी फेल्ट इनएफेबल जॉय, मैंने कुछ बोल नहीं पा रही है, इतना ज़्यादा खुश हो गई वो। तो इस तरह से इसको इनएफेबल को यूज़ किया जाता है। लगार्ड, LAGGARD, लगार्ड। लगार्ड उसको कहते हैं कि जो किसी चीज़ में पीछे पड़ जाता है, हर चीज़ में बहुत सुस्त है। कोई नया खेल हो रहा है उसमें भी पीछे है, पढ़ाई हो रहा है उसमें भी पीछे है। ए पर्सन हु मेक्स अ स्लो प्रोग्रेस एंड फॉल्स बिहाइंड अदर्स, हर चीज़ में वो पीछे पड़ जाता है, किसी खास चीज़ में भी पीछे पड़ जाता है, उसको हम लोग लगार्ड यूज़ करेंगे। द कंपनी हैज़ बीन ए लगार्ड इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। कोई कंपनी, अब जैसे सैमसंग है, क्या है कि हर 2 महीने पर नया मॉडल ला रही है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी मोबाइल के जो कि सालों भर अपना मॉडल चेंज नहीं कर रही है। टीवी कंपनी कोई है कि हर 6 महीने पर नई प्रोडक्ट ला रही है, कोई है कि सालों साल एक ही प्रोडक्ट है। तो जो चेंज नहीं करी उसको हम लोग कहेंगे लगार्ड इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से लगार्ड का यूज़ किया जाता है। देखिए एक और वर्ड होता है जो कि हमेशा यूज़ में आता है आजकल, ट्रेल ब्लेजर, TRAILBLAZER। ट्रेल और ब्लेजर दोनों वर्ड आप अलग अलग जानते हैं। ट्रेल का मतलब होता है पीछा करना किसी चीज़ का, पीछे पीछे जो है उसको ट्रेल कहा जाता है। तो ये वर्ड यूज़ होता है अ पर्सन हु मेक्स अ न्यू ट्रैक और बिगनिंग। कोई आदमी जो किसी चीज़ की शुरुआत करता है ना और लोग उसके फिर पीछे पीछे जाते हैं, उसको ट्रेल ब्लेजर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि सी वॉज ए ट्रेल ब्लेजर एज द ओनली वीमेन इन द राज्यसभा। राज्यसभा में आज तो बहुत महिला सांसद हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ होगा जो पहली बार चुनकर आई होंगी, तो जो पहली बार चुनकर आई उनको कहा जाएगा ट्रेल ब्लेजर। सी वॉज ए ट्रेल ब्लेजर एज द ओनली वीमेन इन द राज्यसभा। कहीं भी देखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी अपने आसपास भी देखते होंगे, किसी चीज़ का लोग शुरुआत कर दिए, लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो उसको ट्रेल ब्लेजर कहा जाता है। ट्रेल करना मतलब पीछा करना, पीछे जाना। तो वो ट्रेल ब्लेजर वहीं से वर्ड हुआ। इसका काफ़ी यूज़ होता है, न्यूज़पेपर में भी देखिएगा, हमेशा देखिएगा, इंग्लिश सीरियल्स में देखिएगा, इंग्लिश न्यूज़ में देखिएगा, कमेंट्रीज में देखिएगा। कमेंट्रीज में भी बहुत तरह का इस तरह का आपको मिलेगा वर्ड्स। एक और वर्ड है ऑपुलेंट, OPULENT, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है ऑस्टेंटियसली कॉस्टली एंड लग्जूरियस। कोई चीज़ एक भव्य दिखावा जिसको कहा जाए ना, कि देख के ही लग जाए कि ये आदमी बहुत रिच है, बहुत लग्जूरियस लाइफ लीड करता है, उसको कहा जाता है ऑपुलेंट, ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल। मोस्ट ऑफ द कैश वेंट ऑन सपोर्टिंग हिज ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल। ये किसी आदमी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ये
इसके पास जो भी कैश था ना, इसका लाइफ स्टाइल इस तरह का था, ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल, उसको सपोर्ट करने में चला गया, दिखावा करने में चला गया वो। अब किसी के पास मान लीजिए मर्सिडीज गाड़ी है, एक BMW और ले रहे हैं, BMW भी है, साथ में रोल्स रॉयस ले रहे हैं, फरारी ले रहे हैं, जैगवार ले रहे हैं, या फिर उनके पास एक अच्छा खासा घर है तो एक बड़ा सा बंगलो चाहिए, और एक बंगलो है तो बड़ा सा उनको पेंट हाउस चाहिए। तो इस तरह का क्या है, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको एक तरह से दिखावा, उनको भव्यता प्रदर्शन करना है, उसमें उस विश्वास करते हैं, उसी तरह से वो जीना चाहते हैं, तो कहा जाएगा ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल। आप नज़र घुमा के देख लीजिए, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको। फ्रीवलस, हमको लगता है कि ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, लेकिन किस तरह से इसका यूज़ होता है। देखिए वर्ड्स में, वोकेबुलरी में क्या है ना कि वर्ड रटना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ है। रटना मतलब हम जैसे फ्रिवलस, छिछोड़ापन, समझ गए, छिछोड़ापन को भी फ्रिवलस कहा जाता है। लेकिन मतलब क्या है इसका, ये पूरा कैसे यूज़ करना है वो जानिएगा, तभी कंप्लीट उस वर्ड के बारे में आपका एक्सपोजर होगा। फ्रिवलस का मतलब होता है FRIVOLOUS। फ्रिवलस का मतलब होता है छिछोड़ापन, जिसको हिंदी में ठेठ भाषा में कहिए छिछोड़ापन। कोई चीज़ बहुत तुच्छ श्रेणी का, बहुत निम्न कोटि का, उसको फ्रिवलस कहा जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। कॉज टू सीम लेस इंप्रेसिव और वैल्यूएबल, इस तरह से कर देना कोई चीज़ की लगे कि जैसे इसका कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तरह से कोई बहुत आप बता रहे हैं कोई इसी चीज़ के बारे में दिखा रहे हैं अपना ये चीज़, उस पर कुछ इस तरह का बोल दिए, बड़ा लगे क्या बोलने का मतलब था, ये छिछोड़ापन से बचा जा सकता था। देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर ऑफ फ्रिवलस कंप्लेंट्स बीइंग मेड एट टाइम्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइएगा तो बहुत तरह के कंप्लेंट्स आएंगे, बहुत जेन्युइन कंप्लेंट भी उसमें होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंप्लेंट्स लगे अरे क्या बेकार का कंप्लेंट, इस तरह कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है, जिस तरह का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए कर रहा है, तो ये सब को फ्रिवलस कंप्लेंट कहा जाएगा। तो फ्रिवलस एक्टिविटी जो है ना, वो बहुत आपको रोज़मर्रा के चीज़ों में, रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ में बहुत लोगों के साथ आप देखिएगा कि ये होते रहता है। फ्रिवलस उसी को कहा जाता है। पॉइनेंट, POIGNANT, जी इसमें साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पॉइनेंट। तो पॉइनेंट का मतलब होता है इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। किसी चीज़ के बारे में देखकर बहुत दुखी हो जाना, बहुत रिग्रेट करना, वो पॉइनेंट सिचुएशन है। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है सेंटेंस में, द फोटोग्राफ अवेकन्स पॉइनेंट मेमोरीज ऑफ हैप्पियर डेज। कोई आदमी है जो कि कभी काफ़ी रिच रहा होगा, ये काफ़ी उसके साथ फैमिली वाले लोग रहे होंगे, आज के दिन में वो अकेला है, आज काफ़ी गरीब हो गया है, या फिर किसी कारण से वो आज के दिन में अपंग हो गया, या और भी कोई बात है, या बहुत अच्छा घर रहा होगा, आज किसी कारण से वो झोपड़ी में रह रहा है। और उसके बाद क्या है कि वो आज कोई एल्बम देख रहा है, उसमें वो फोटोग्राफ्स पहले दिन का उसको नज़र आ रहा है, जिसमें उसके बहुत अच्छे दिन थे हर तरह से। तो कहा जाएगा फोटोग्राफ अवेकन्स पॉइनेंट मेमोरीज ऑफ हैप्पियर डेज। तो वो हैप्पियर डेज देख के उसको क्या, आज तो तकलीफ लग रहा होगा ना आज का देखकर कि आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो दिस इज कॉल्ड पॉइनेंट, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अफेबल, AFFABLE, अफेबल। अफेबल का मतलब होता है, आप आसपास ऐसे बहुत लोगों को देखते होंगे, अपने स्कूल में टीचर को देखा होगा, कॉलेज में टीचर को देखा होगा, जहाँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो बॉस को देखा होगा कि आप उनके पास जब भी जाइए हमेशा अवेलेबल है, हमेशा मुस्कुराते हुए आपसे बात कर रहे हैं। मानो उनको देख कर ही लगेगा कि भाई प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मिक्स कर सकते हैं उनसे, किसी भी कोई चीज़ बोलने से उनके साथ कोई झिझक नहीं है, वो हमेशा ही इज़ देयर टू हेल्प यू। तो ऐसे लोग को कहा जाता है अफेबल पर्सन। गुड नेचर्ड, फ्रेंडली और ईजी टू टॉक टू, ही इज़ कॉल्ड एन अफेबल पर्सन। ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, अफेबल एंड पोलाइट। अब देखिएगा आपके दोस्तों में भी बहुत लोग ऐसे होंगे, आपके घर परिवार में भी ऐसे लोग होंगे जो हमेशा भाई हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, किसी चीज़ में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं है, हर समय माने गुड नेचर्ड पर्सन जिनको कहिए। तो ऐसे लोग को लोग सोसाइटी में बहुत पसंद करता है, तो ये अफेबल पर्सन। डायर, डायर, DIRE, डायर। डायर मतलब होता है, ये नॉर्मली नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, वेरी बैड और टेरिबल,
कोई चीज़ है तो उसको डायर कहा जाएगा। अब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट देख के बार बार हम इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट, चूँकि आज अधिकतर लोग यहाँ इंडिया में क्रिकेट देखते हैं, उससे वाकिफ़ रहते हैं। तो क्रिकेट में मान लीजिए कि कोई टीम खेल रही है, 10 रन पे उसके 5 विकेट गिर गए, तो कहा जाएगा दैट टीम इज़ इन डायर स्ट्रेट्स, डायर पॉवर्टी। कोई मैंने देख कर ही लगे बहुत गरीब है बहुत तरह से, तो डायर पॉवर्टी। तो नॉर्मली ये नेगेटिव सेंस में होता है, इस तरह से डायर को यूज़ किया जाता है। देखिएगा आसपास भी हर दिन रोज़मर्रा के चीज़ में ये वर्ड यूज़ होता है बहुत। जब पढ़िएगा मैगजीन्स न्यूज़पेपर तो इसमें ये हमेशा बहुत, इंग्लिश न्यूज़ में भी ये आएगा डायर। तो डायर हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, वेरी बैड और सीरियस और टेरिबल। एक और वर्ड है जो कि रोज़मर्रा के यूज़ में आता है, डर्थ, DEARTH, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी किसी चीज़ का, क्वांटिटी में, नंबर में, इमोशन में, फीलिंग में, किसी भी चीज़ में कमी है तो कहा जाएगा डर्थ। नॉलेज में डर्थ ऑफ नॉलेज, डर्थ ऑफ इमोशन, ये सब चीज़ को डर्थ में कहा जाएगा। तो आप इसको यूज़ कीजिए ना। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछा तो उसको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, कहिएगा डर्थ ऑफ नॉलेज है उसको। या कुछ बहुत अच्छी बात हुई, आप उसको बहुत उत्साहित होकर बता रहे हैं और उसको कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, डर्थ ऑफ इमोशन। तो इस तरह से डर्थ को यूज़ किया जाता है। देयर इज़ अ डर्थ ऑफ एविडेंस। लैक भी आप बोल सकते हैं, लेकिन डर्थ भी एक वर्ड है जो कि प्रेग्नेंट विथ मीनिंग जिसको कहिए वो होता है डर्थ, DEARTH। एक और वर्ड लीजिए, BILK, बिल्क। बिल्क का मतलब होता है टू चीट समबडी, स्पेशली मनी टर्म में ये होता है। बिल्क, डिफ्रॉड कर देना, चीट कर देना। आपसे किसी ने कोई उधार लिया और उसके पास पैसा रहते हुए आपको दे नहीं रहा है, चीट कर रहा है। या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास आता है और लेकर पैसा फरार हो जाता है। या फिर टैक्स बहुत ड्यूज है लेकिन इस तरह से रिटर्न फाइल कर रहा है कि वो टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है। तो ये सब कहा जाएगा बिल। टू चीट समबडी आउट ऑफ व्हाट इज ड्यूज, स्पेशली मनी, और डिफ्रॉड। मनी आपको देना है लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं, कोई ना कोई बहाना कर रहा है, तो ये कहा जाएगा बिल्क कर रहा है। ही बिल्ड द बैंक ऑफ ऑलमोस्ट $1 million। बैंक में NPA सुनते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या है, लोन ले लिया लोग, पैसा नहीं, बहुत तो सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि नहीं दे रहा है, और कुछ लोग है जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा बिल्क। अब जैसे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन या ये सब बाहर चले गए, यहाँ बैंकों से पैसा लेकर बाहर चले गए और बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहा है, केस फाइल किया गया, पैसा नहीं लौटा रहा है, तो कहा जाएगा बिल्क कर दिया, उन्होंने बैंक को बिल्क किया। ही बिल्ड द बैंक ऑफ ऑलमोस्ट $1 million। उन्होंने बैंक को $1 million से बिल्क कर दिया, चीट कर दिया, डिफ्रॉड कर दिया। मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन 10 लाख होता है, 10 million इज़ 1 crore। तो ये इस तरह से आज कुछ ये जो वर्ड्स हम आपको बताया है ना, ये सब वर्ड आप देखिएगा हर दिन यूज़ होने वाले वर्ड्स, और इसको आप अपने सेंटेंस में यूज़ करना सीखिए। वर्ड बताया ना हम शुरू में भी आपको कि रटना और समझना में अंतर है। रट लेना, बिल का मतलब डिफ्रॉड, बिल का मतलब डिफ्रॉड, ऐसे कर लिए, लेकिन नहीं, उसका मतलब समझिए, उसको कैसे यूज़ करना है, तब आप अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे, अच्छी इंग्लिश समझ पाएंगे, और आप माना जाएगा कि नॉलेजेबल पर्सन है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इन्हीं आशाओं के साथ थैंक यू।